आज मैं तुम्हें कोई हल्की या साधारण बात बताने नहीं आया हूं, और अगर तुम इस वीडियो को सिर्फ समय काटने के लिए देख रहे हो तो अभी भी मौका है कि यहीं से लौट जाओ, क्योंकि जो बात आज तुम सुनने वाले हो वह केवल कानों से सुनने की नहीं बल्कि पूरे जीवन की दिशा मोड़ देने वाली बात है। इसीलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखी तो है, लेकिन बोली बहुत कम जाती है। आज मैं तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का वह गहरा रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे एक बार समझ लेने के बाद तुम सुबह को कभी पहले जैसी नजरों से नहीं देख पाओगे। ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए केवल 3 शब्द कैसे मनुष्य के जीवन को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से हिला देते हैं। कैसे वही मनुष्य जो वर्षों से लगातार मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी परिणाम नहीं पा रहा, वही मनुष्य जो रोज पूजा करता है लेकिन मन को शांति नहीं मिलती, वही मनुष्य जो बार बार भगवान से शिकायत करता है कि मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती, अगर वही मनुष्य इन 3 शब्दों को सही समय पर और सही भाव से बोल दे तो उसका जीवन धीरे धीरे नहीं बल्कि अंदर से पलटना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ बहुत ध्यान से सुनना, ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई तंत्र नहीं है, ये कोई चमत्कारिक टोटका नहीं है जिसे बोलते ही सब कुछ बदल जाए। ये आत्मा की पुकार है, और ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब आत्मा की आवाज सबसे अधिक स्पष्ट होती है और संसार का शोर सबसे कम हो जाता है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया छोटा सा कर्म भी पूरे दिन के 1000 कर्मों के बराबर फल देता है। लेकिन आज मैं कर्म की नहीं बल्कि शब्दों की बात कर रहा हूं, क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द ऊर्जा होते हैं, शब्द दिशा तय करते हैं और शब्द ही भाग्य की लकीर बनाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द सीधे मन से नहीं बल्कि चेतना की गहराई से निकलते हैं। अब यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों, रात के किसी और समय क्यों नहीं, दिन के किसी और समय क्यों नहीं? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब मनुष्य का अहंकार सोया होता है, उसका डर सोया होता है, उसकी तुलना सोई होती है, और जब अहंकार सोया होता है तभी आत्मा पूरी तरह जागती है, और जब आत्मा जागती है तब जो शब्द निकलते हैं वे सीधे भगवान तक पहुंचते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि अगर जीवन में कभी ईश्वर से सीधे संवाद करना हो तो ब्रह्म मुहूर्त से उत्तम समय कोई नहीं। लेकिन आज का मनुष्य या तो इस पवित्र समय में गहरी नींद में होता है, या अगर आंख खुल भी जाए तो सबसे पहले मोबाइल उठा लेता है। और जिस दिन तुम इस अमूल्य समय को स्क्रीन के हवाले कर देते हो, समझ लेना कि तुमने उस दिन की सबसे बड़ी संभावना स्वयं खो दी। इसलिए आज मैं तुम्हें वे 3 शब्द बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये बात गांठ बांध लो, क्योंकि अगर तुमने केवल शब्द सुन लिए और भाव को नहीं समझा तो कोई लाभ नहीं होगा, और अगर भाव समझ लिया तो शब्द अपने आप तुम्हारी जुबान पर उतर आएंगे। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ जिन 3 शब्दों की बात हो रही है वे साधारण शब्द नहीं है। पहला शब्द केवल बोलने का नहीं बल्कि स्वीकार का है। दूसरा शब्द केवल कहने का नहीं बल्कि समर्पण का है। और तीसरा शब्द केवल मांगने का नहीं बल्कि प्रार्थना का है। और जब स्वीकार, समर्पण और प्रार्थना एक साथ ब्रह्म मुहूर्त में मन से नहीं बल्कि भीतर की चेतना से निकलते हैं, तब जीवन पुराने ढर्रे पर नहीं चलता। अब पहला शब्द है मैं स्वीकार करता हूं। सुनने में यह शब्द बहुत सामान्य लगता है, लेकिन यही वह शब्द है जो मनुष्य के भीतर वर्षों से लगे ताले को खोल देता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक स्वीकार नहीं होता तब तक परिवर्तन संभव नहीं होता, क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार नहीं करता वह ईश्वर के सामने भी अपने चेहरे पर मुखौटा लगाए खड़ा रहता है, और मुखौटे के साथ की गई कोई भी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचती। ब्रह्म मुहूर्त में यह शब्द इसीलिए अत्यंत प्रभावी हो जाता है क्योंकि उस समय मनुष्य का अहंकार सबसे कमजोर अवस्था में होता है। उस समय भीतर बैठा वह झूठा आत्मविश्वास सोया होता है, जो दिन में कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, सब ठीक चल रहा है, जबकि वास्तविकता में भीतर बहुत कुछ टूटा बिखरा होता है।
ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम आंख खोलते हो तो मन बहुत कच्चा होता है, बहुत सच्चा होता है, और उसी अवस्था में अगर तुम ईश्वर के सामने यह कह सको कि हे प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, तो समझ लेना कि तुमने जीवन की सबसे कठिन और सबसे सच्ची साधना की शुरुआत कर दी है। क्योंकि स्वीकार करना सबसे कठिन होता है, स्वीकार करना कि निर्णय गलत थे, स्वीकार करना कि अहंकार के कारण रिश्ते टूटे, स्वीकार करना कि मेहनत तो की लेकिन दिशा भटक गई, स्वीकार करना कि दूसरों को दोष देता रहा लेकिन अपनी गलती देखने से बचता रहा। और यहां एक बात बहुत साफ समझ लो, यह स्वीकार किसी और के सामने नहीं करना है, ना समाज के सामने, ना परिवार के सामने, यह स्वीकार अपने भीतर और ईश्वर के सामने करना है। और जब मनुष्य अपने भीतर के अंधेरे को ईमानदारी से स्वीकार कर लेता है, तब वही अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी स्पष्ट कारण के आंखें भर आती हैं, रोना आ जाता है, और वे इसे कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि वह कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की गहरी सफाई होती है। वर्षों से दबे हुए सत्य का बाहर आना होता है, और जब वो सत्य बाहर आ जाता है तो मनुष्य भीतर से हल्का महसूस करता है। स्वीकार का अर्थ खुद को सजा देना नहीं है, स्वीकार का अर्थ खुद से युद्ध समाप्त करना है। और जब मनुष्य खुद से लड़ना बंद करता है तभी वास्तविक शांति का जन्म होता है। अब दूसरा शब्द है मैं समर्पित हूं, और यह शब्द सुनने में जितना सरल प्रतीत होता है जीवन में उतना ही कठिन सिद्ध होता है। क्योंकि स्वीकार करना आसान है लेकिन समर्पण करना कठिन। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दिए जाए या जिम्मेदारियों से भागा जाए, बल्कि समर्पण का अर्थ यह है कि परिणाम की चिंता छोड़ दी जाए। मनुष्य ईश्वर पर भरोसा तो करना चाहता है लेकिन नियंत्रण अपने हाथ में ही रखना चाहता है, और जहां शर्त होती है वहां समर्पण नहीं होता, वहां सौदा होता है, और सौदे से कभी भी शांति नहीं मिलती। ब्रह्म मुहूर्त में जब मनुष्य ये कहता है हे प्रभु मैं समर्पित हूं, तब वह केवल शब्द नहीं बोलता बल्कि यह स्वीकार करता है कि मेरा अधिकार केवल प्रयास तक है, दिशा का निर्धारण मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि संपूर्ण चित्र को देखने की क्षमता केवल ईश्वर में है। और इसी कारण शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि समर्पण दुर्बलता नहीं बल्कि सर्वोच्च शक्ति है, किंतु इस शक्ति तक पहुंचने के लिए अहंकार को पीछे रखना पड़ता है, और अहंकार को पीछे रखना ही सबसे कठिन साधना मानी गई है। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि उस समय नाम, पद, प्रतिष्ठा, धन और तुलना सब सुप्त अवस्था में होते हैं, और जब ये सब शांत होते हैं तभी सच्चा समर्पण संभव होता है। समर्पण का अर्थ दुखों को आमंत्रण देना नहीं बल्कि उनसे शिक्षा ग्रहण करने की तैयारी करना है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब तक शिक्षा पूर्ण नहीं होती तब तक पीड़ा बनी रहती है, और जैसे ही शिक्षा पूर्ण होती है पीड़ा स्वयं विदा ले लेती है। किंतु जो मनुष्य समर्पित नहीं होता वह हर परिस्थिति से युद्ध करता रहता है, और परिणाम स्वरूप वही समस्याएं भिन्न भिन्न रूपों में उसके जीवन में लौटती रहती हैं, जबकि समर्पण उस आंतरिक संघर्ष को शांत कर देता है जहां से सभी पीड़ाओं का जन्म होता है। अब आता है तीसरा और अंतिम शब्द, मेरा मार्गदर्शन करो। और यह शब्द कोई याचना नहीं, कोई शर्त नहीं, और ना ही कोई शिकायत है। ये आत्मा की